तो एक बार फिर वही कहानी, दिल्ली की हवा। ये अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इमरजेंसी बन चुकी है। तो आज चलिए सीधे बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। जरा सोचिए, एक ऐसा कोहरा जिसे आप सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, चख सकते हैं। हवा इतनी भारी, इतनी जहरीली कि आपके गले में अटक जाए। सच तो ये है कि दिल्ली के लाखों लोग हर सुबह इसी हकीकत के साथ उठ रहे हैं। ये नंबर देखिए, 330। ये कोई स्कोर नहीं है, ये है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब AQI। और 330 का मतलब है गंभीर या सिवियर कैटेगरी। आसान भाषा में कहें तो ये हवा बेहद खतरनाक है। WHO की सेफ लिमिट से तो कई कई गुना ज्यादा। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इस मामले के। ये सिर्फ धुंध या खराब मौसम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो असल में अभी इसी वक्त लोगों पर असर डाल रही है। देखिए, कुछ टाइम पहले थोड़ी राहत मिली थी, हवा थोड़ी साफ हुई थी, लेकिन जैसे ही सर्दियां आईं, हवा की रफ्तार कम हो गई और इसका नतीजा, सारे प्रदूषक, सारा जहर जमीन के पास ही फंसकर रह गया और AQI सीधा बहुत खराब से गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया। और इसका असर सीधा लोगों की सेहत पर दिख रहा है। सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी, आंखों में जलन, बेचैनी। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की रोज की तकलीफ है। ये सुनिए, मैं इस शहर में सांस नहीं ले सकता, ये शब्द हैं एक प्रदर्शनकारी के, और ये एक अकेला वाक्य लोगों के अंदर भरे गुस्से और लाचारी को बयां कर देता है। वो लोग जो इसी जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। चलिए अब इस संकट के कारणों को समझते हैं। और ये मामला इतना सीधा नहीं है, ये कई वजहों का एक, कह सकते हैं, एक कॉकटेल है। दिल्ली के प्रदूषण के पीछे एक नहीं कई विलन हैं। गाड़ियों का धुआं, आसपास के राज्यों में जलती पराली, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों से उड़ती धूल, और ऊपर से मौसम का खेल। जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो दिल्ली की हवा जहरीली बन जाती है, और पराली जैसी चीजें इसे सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे रीजन का प्रॉब्लम बना देती हैं। एक्सपर्ट्स इसी चीज को प्रदूषकों का कॉकटेल कहते हैं। मतलब जब ये सारे सोर्स, गाड़ियों का धुआं, पराली, धूल, खराब मौसम के साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसा खतरनाक मिक्सचर बनता है जो हवा को गंभीर लेवल तक ले जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि क्या इसके लिए कुछ किया भी जा रहा है? सरकार क्या कर रही है और लोग इस पर क्या कह रहे हैं? चलिए एक्शन और असलियत के बीच के फर्क को देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ सरकार है जो जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा देती है, भारी गाड़ियों की एंट्री बंद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स और आम लोग हैं जिनका कहना है कि ये सब बस टेम्पररी इलाज है, मतलब आग लगने पर कुआं खोदने जैसा। पहले से कोई तैयारी नहीं, और जो नियम हैं भी वो ठीक से लागू नहीं होते। और एक बड़ी चिंता ये भी है कि जब हवा थोड़ी सी भी ठीक होती है ना, तो हम असली गहरी समस्याओं को भूल जाते हैं। जैसे, क्या हर इलाके में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं? क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर परमानेंट कंट्रोल है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और असल बड़े बदलाव के लिए क्या करना होगा। जब तक ये हालात हैं, अपनी सुरक्षा सबसे पहले आती है। घर से बाहर निकलना पड़े तो N95 या N99 मास्क जरूर पहनें। कोशिश करें कि जब हवा बहुत खराब हो तो बाहर कम से कम निकलें। हो सके तो घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं, खिड़कियां बंद रखें, और हाँ, बाहर जाने से पहले अपने फोन पर AQI जरूर चेक कर लें। लेकिन ये तो हुए छोटे छोटे उपाय। असली और लंबे समय के समाधान के लिए हमें बड़ी चीजों की जरूरत है। ऐसी पॉलिसीज जो मजबूत हों और हमेशा लागू रहें। पारदर्शी डेटा, ताकि सबको पता हो कि हवा कितनी जहरीली है। नियमों का सख्ती से पालन, राज्यों के बीच पराली पर सहयोग, और सबसे जरूरी, साफ हवा के लिए लोगों की तरफ से लगातार उठती आवाज। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, एक स्वास्थ्य संकट जो लाखों करोड़ों जिंदगियों पर असर डाल रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी, क्या हमारे बच्चे साफ हवा में सांस ले पाएंगे? इसका जवाब आज हम सब जो कदम उठाते हैं उसी में छुपा है।